हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए अल्टीमेट गाइड होने वाली है। चाहे आप डी रेगुलर से हो, सोल से या एनसीवैम, ये कंटेंट सभी के लिए डिजाइन किया गया है। इवन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हो तो भी आप इसे देख सकते हो, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एज जो सिलेबस होता है वो सारी यूनिवर्सिटीज का ऑलमोस्ट सेम होता है। हम इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और वी/क्यूज कवर करेंगे। आपको पता ही है कि ड्यू एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से करना ताकि आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर होते चले जाए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो जल्दी से अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी मैं समझाऊं आप साथ साथ नोट कर सके टू गेट अ बेटर आइडिया। तो सबसे पहले आपके एग्जाम का नाम होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। ये आपका मेजर पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें आप कितने स्कोर कर सकते हो, 90। एंड आपका जो एग्जाम होगा वो कितने आवर्स का होगा, 3 आवर्स का। आपको शीट मिल रही है, सबसे पहले अपना रोल नंबर लिख लेना है ऑन द टॉप ऑफ योर आंसर शीट। और आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर गिवन होगा, इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। तो आप जिसमें भी आपने मीडियम अपना चूज कर रखा है उस लैंग्वेज में अपना पेपर अटेम्प्ट करना। पेपर में आपको 3 सेक्शन गिवन होंगे, राइट। एंड हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। सो यहाँ पे आपको सेक्शन ए दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता चल जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में बोला है आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं किसी भी 6 क्वेश्चन में से। आपको सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन प्रोवाइडेड होंगे एंड उनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन 1 में बोला गया है ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सारे फंक्शंस होते हैं वो रिलेशंस होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, आप इसे एक्सप्लेन करो। सबसे पहले आपको लिखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, देन उसको एक्सप्लेन करना है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ये बात ट्रू है। यस, दिस लाइन इज ट्रू, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में घुमा करके कि एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ रिलेशन। इसका जो सेट ऑफ हर एक फंक्शन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है, बट जो रिलेशन होता है वो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। रिलेशन के पास इनपुट हो सकता है मल्टीपल आउटपुट से लिंक्ड, जो कि अलाउड नहीं होता है फंक्शन में। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि फंक्शन में अगर एक इनपुट है तो उसका एक ही आउटपुट होगा, बट रिलेशन में अगर एक इनपुट है तो उसके मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। ओके, रिलेशन में सिर्फ ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होते हैं जो कनेक्शन दिखाते हैं दो वेरिएबल के बीच में, और फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जहां पर हर एक इनपुट के पास सिर्फ एक ही आउटपुट होता है। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, कंसिडर दिस एज अ फंक्शन। यहाँ पे है 1 2 एंड यहाँ पे हम लिख लें 3 एंड 4। अगर यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँ 1 को 3 से एंड 2 को 4 से, इज दिस अ फंक्शन? यस, दिस इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर एक इनपुट के पास सिर्फ एक ही आउटपुट है। अगर मैं इस 1 को कनेक्ट कर दूं 4 से तो क्या अभी फंक्शन बचा? नो, दिस इज अ रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही इनपुट के 2 आउटपुट आ रहे हैं which is more than 1, तो इट मीन्स ये फंक्शन यहाँ पर नहीं बचा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मैं कमेंट बॉक्स एक्टिवली चेक करती हूँ, मैं आपके डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड ड्रॉ देयर ग्राफ्स। आपको यहाँ पर 2 फंक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज 1/2 रेज टू द पावर x एंड अनदर वन इज x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। सबसे पहले हम डोमेन एंड रेंज निकालते हैं फर्स्ट फंक्शन की। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1/2 होल रेज टू द पावर x। सबसे पहले हमें समझना होगा डोमेन निकालने से पहले कि डोमेन होता क्या है। बेसिकली डोमेन इज द इनपुट ओनली। जितने भी पॉसिबल इनपुट है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, दैट इज डिफाइंड एज अ डोमेन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ऐसे a रेज टू द पावर x के फॉर्म में होता है जहां पर a इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन सारी रियल वैल्यूज जो होती है x उसके लिए डिफाइन होता है। ओके, रियल वैल्यू कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर x विदाउट रेस्ट्रिक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? x जो है यहाँ पर, कंसिडर दिस फंक्शन, यहाँ पर जो 1/2 है दैट इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स यहाँ पर जो a है दैट इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो इट मीन्स जो इसकी डोमेन होगी वो सभी रियल वैल्यूज जो होंगी x की उसके लिए डिफाइंड होगी। दैट इज x बिलोंग करेगा टू ऑल रियल वैल्यूज।
तो हमारी डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड मेक श्योर कि यहाँ पे आप ओपन ब्रैकेट पुट करो बिकॉज इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। अब हम देखते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। रेंज इज बेसिकली आउटपुट ओनली। आउटपुट किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप x की जगह चाहे आप रखो यहाँ पर 1/2 रेज़ टू द पावर -1, आंसर आएगा आपके पास 2। आउटपुट में अगर आप कुछ भी देखोगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, चाहे आप इनपुट कुछ भी पुट करो, चाहे आप इनपुट पुट करो नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो, आउटपुट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव ओनली। ओके, fx यहाँ पे अप्रोच करेगा जीरो को, बट इट विल नेवर रीच जीरो। देयरफॉर जो इसकी रेंज होगी वो सारे पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होगी, बट जीरो पे यहाँ पर आपको ओपन इंटरवल निकालना है। क्यों? क्योंकि ये अप्रोच तो करेगा जीरो को, बट इट विल नेवर रीच द जीरो। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर x इट मीन्स 2 के इक्वल नहीं होगा। तो आपकी डोमेन यहाँ से क्या आ गई आपके पास? डोमेन आ गई आपके पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब हम इसकी रेंज के ऊपर मूव करते हैं। अगर हम डोमेन में 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट जो वैल्यूज की 2 रखने पे आएगी। तो हम देखते हैं कि अगर हम 2 रखेंगे इन द रेंज, सॉरी इन द डोमेन, तो आपकी रेंज क्या आएगी? यहाँ पर है आपके पास x² माइनस, और अगर हम इसे हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी x प्लस 2, राइट, एंड यहाँ से ये आ गया x - 2, राइट। डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या था? x - 2, राइट। ये x - 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया? सिर्फ x + 2। कैरिंग माय पॉइंट। तो अगर हम x + 2 में 2 रखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 4। इट मीन्स रेंज सारे रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 4। तो यहाँ से आपकी रेंज क्या आ गई? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। हम इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। गॉट माय पॉइंट? नाउ मूविंग फर्दर। सो इन दिस क्वेश्चन आपको बोला गया है फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो। सबसे पहले आपको पता चाहिए कि एसिम्प्टोट्स होता क्या है। एसिम्प्टोट एक लाइन होती है जो ग्राफ जो होता है फंक्शन का उसे अप्रोच तो करता है बट उसे टच या फिर क्रॉस नहीं करता कभी भी, क्योंकि जो इनपुट है वो अप्रोच करता है किसी सर्टेन वैल्यू के फिर इन्फिनिटी को। बेसिकली एसिम्प्टोट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्टिकल एसिम्प्टोट, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एंड थर्ड वन इज ऑब्लिक एसिम्प्टोट। बट आपके सिलेबस में सिर्फ पहले दो है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो हम इस फंक्शन के अब एसिम्प्टोट देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है 4x² - 3 डिवाइडेड बाय 2x² - 3x + 1। आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए क्या चाहिए? आपको लिमिट पुट करनी है, एंड अगर लिमिट आपने पुट करी इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी एंड उसने आपको एक फाइनाइट नंबर दे दिया, दैट इज लाइक अगर उसने आपको एक कांस्टेंट नंबर दे दिया 1 2 3 4 ऐसे, इट मींस वो उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अगर आपको फाइनाइट नंबर नहीं मिला इट मींस वो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है 4x² - 3 2x² - 3x + 1। यहाँ पर हमने लिमिट पुट करी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने इसको जब सोल्व करा तो उसके लिए हमें लिमिट का पता है कि जब भी हम लिमिट निकाल रहे होते हैं तो जो हाईएस्ट पावर है x की हमने उसे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, हमें सिंप्लीफाइड फंक्शन मिल गया ये वाला, राइट। दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 - 3x² 2 - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x²। ओके, देन यहाँ पर जो लिमिट x है वो अप्रोच करे इन्फिनिटी, इट मीन्स ये टर्म्स 3/x है, 3/x² है एंड 1/x² है, ये सारी जीरो को अप्रोच करेंगी एंड ये जीरो बन जाएंगी। दैट इज ये सब 4 - 0 2 - 0 + 0 ऐसे बन जाएंगी एंड आपको फाइनाइट आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर 2। सिंस जो लिमिट है वो फाइनाइट नंबर है इट मीन्स 2 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ दिस फंक्शन। एसिम्प्टोट से मोस्ट प्रोबब्ली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा, तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके जाना ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। नाउ मूविंग ऑन टू द वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करना होता है, फिर आपको लिमिट पुट करके देखनी होती है जो भी आपकी वैल्यूज आ रही है ना 0 के इक्वल पुट करने के बाद x की उस फंक्शन की आपको वहां पर लिमिट पुट करके देखनी होती है न्यूमरेटर के लिए, एंड अगर वो आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी दे दे दैट मीन्स दैट इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट फॉर दैट फंक्शन। अभी हम इस फंक्शन के लिए देखते हैं। हमने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करा, फ्रॉम हियर वी गॉट द पॉइंट्स दैट इज x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लिमिट चेक करेंगे फॉर x अप्रोचिंग 1। यहाँ पर जब लिमिट अप्रोच कर रही है x 1 को,
अगर हम x को 1 के इक्वल पुट करें, जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स जो लिमिट है वो इट मीन्स जो फंक्शन है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, सिंस जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है एंड x इक्वल टू 1, तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट फॉर दिस फंक्शन। अब हम देखेंगे कि 1/2 भी वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, तो 1/2 के लिए भी हमने सेम करा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0.5 4x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 एंड ब्रैकेट x माइनस 1। यहाँ पर हमने पुट करा x इज इक्वल टू 0.5, तो न्यूमरेटर जो है हमारा वो आ गया हमारे पास -2 एंड डिनोमिनेटर क्या आ गया 0। हमारी जो लिमिट है वो क्या आ गई माइनस इन्फिनिटी, सिंस जो लिमिट है वो हमारी माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करती है, इट मीन्स जो हमारा ये 1/2 है दैट इज ऑल्सो द वर्टिकल एसिम्पटोट। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं जितने भी सारे आने वाले एग्जाम्स है सभी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियोस लेकर आती रहूंगी। आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ मूविंग फर्दर, इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, सपोज डिमांड और सप्लाई फंक्शन आर गिवन बिलो। डिमांड फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 86 minus 0.8p and what is the supply function given to you -10 plus 0.2p, राइट। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको इक्विलिब्रियम प्राइस इन क्वांटिटी निकालनी है एंड उसको ग्राफिकली शो भी करना है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। डिमांड फंक्शन था हमारे पास यहाँ पर 86 minus 0.8p एंड सप्लाई फंक्शन था हमारे पास यहाँ पर -10 plus 0.2p। हमें यहाँ से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी निकालना था, राइट। हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम जो हमारा QD होता है एंड QS होता है इक्वल होता है, दैट इज जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड है वो हमारी इक्वल होती है इक्विलिब्रियम पर। तो हमने QD और QS को यहाँ पे इक्वल पुट कर दिया, दैट इज 86 minus 0.8p इज इक्वल टू -10 plus 0.2p हमने इक्वल पुट कर लिया। यहाँ से जब हमने इसे सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई है 96। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास क्या आ गया 96 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ गया हमारे पास 9.2। आपको डाउट आ रहा होगा कि हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे निकाली, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वैल्यू ऑफ p इन एनी ऑफ द फंक्शन। आप किसी भी फंक्शन में p की वैल्यू निकाल दो एंड यहाँ से p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन लिया QS दैट इज -10 plus 0.2p, यहाँ पर मैंने p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, p की वैल्यू क्या थी 96, तो मेरे पास q क्या आ गया q आ गया हमारे पास 9.2 यूनिट्स। ओके, अब इन्होंने हमें ये भी बोला है कि हमें इसको ग्राफिकली शो करना है, तो एग्जाम में आप ग्राफ ड्रॉ कर देना एंड प्राइस आपको हमेशा दिखाना है ऑन द y एक्सिस एंड क्वांटिटी दिखानी है ऑन द x एक्सिस, राइट। यहाँ पे आप ड्रॉ कर देना, जहां पर ये पॉइंट मीट कर रहे होंगे दैट वुड बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हम प्राइस कौन से एक्सिस पर दिखा रहे हैं y एक्सिस पर, इट मीन्स जो प्राइस है वो यहाँ पर लिखोगे ऑन द प्लेस ऑफ p। यहाँ पर जो p है वो यहाँ पर आएगा और जो क्वांटिटी है वो हम x की जगह पे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। तो जो हमारा x1 है दैट इज क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास क्या थी 9.2 यूनिट्स एंड इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास क्या था 96। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग टोटल प्रोडक्ट फंक्शन, राइट। यहाँ पर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट निकालने को बोला गया है। आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, आपके पास फंक्शन गिवन है -10 plus 20l square minus 0.60l क्यूब, जहां पर Q है वो आपका टोटल आउटपुट लेवल है एंड L इज द यूनिट्स ऑफ लेबर इनपुट। हमें यहाँ से L की वैल्यू भी निकालना है फॉर विच द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द MP एंड AP आर 0। सो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। आपको टोटल प्रोडक्ट फंक्शन गिवन है, इससे निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। Here we got our solution। जो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रोडक्ट। जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है अगर हम उसका डेरिवेटिव कर दे तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाता है। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम टोटल प्रोडक्ट को L से डिवाइड कर दे हमें एवरेज प्रोडक्ट मिल जाता है। हमारे पास क्वांटिटी, हमारे पास टोटल आउटपुट या फिर टोटल प्रोडक्ट गिवन फंक्शन जो है वो क्या था यहाँ पे 10l plus 20l square minus 0.60l क्यूब। हमें यहाँ से निकालना था मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। सो लेट्स फाइंड आउट।
मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल तो हमें क्या मिलेगा, 10 प्लस 40l माइनस 1.80l स्क्वायर, that would be your marginal product, derivative of total product will give you marginal product। अब इन्होंने आपको बोला था कि आपको एवरेज प्रोडक्ट भी निकालना है। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या करना होता है, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करना होता है एल से। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या था, 10l plus 20l square minus 0.60l cube। इसको अगर हमने l से डिवाइड करा देन यू गॉट 10 plus 20l minus 0.60l square। ये हमारे पास आ गए टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। इन्होंने हमें बोला था कि एल की वैल्यू भी निकालो एट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने जो सेकंड स्टेटमेंट हमें दी थी, इन्होंने हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल फॉर विच द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द एमपी एंड एपी आर जीरो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहां पर एमपी और एपी के जीरो होंगे वहां पर आपको एल की वैल्यू निकालनी है। हमने यहाँ पे निकाला था एवरेज प्रोडक्ट, अब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट का। हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा तो हमारे पास क्या आ गया, 20 माइनस 1.2l। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा एमपी का तो हमारे पास क्या आ गया, 40 माइनस 3.6l। नाउ हमने डेरिवेटिव ऑफ एमपी को 0 सेट करा तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आई, 100 डिवाइडेड बाय 9। फिर हमने सेट करा ईपी के डेरिवेटिव को टू 0 तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आई, 50/3। इट मीन्स अगर हम एल की वैल्यू क्या आई जब एमपी डेरिवेटिव 0 था, दैट इज 11.11। एंड अगर ईपी का डेरिवेटिव हमने 0 पुट करा तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आई, 16.67। हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। मैं आपको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पर एमपी सॉल्व करा, उसका डेरिवेटिव करा, टोटल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव सॉल्व करके हमें मिल गया यहाँ पर एमपी। एपी के लिए हमने करा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एल, यहाँ से हमें एपी मिल गया। हमने एपी की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 सेट करा तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एल, दैट इज 50 डिवाइड बाय 3। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करा तो हमें मिलेगा 16.67। हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एमपी को 0 सेट करा, दैट इज जब हमने 10 प्लस 40l माइनस 1.80l स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करा, सॉरी इसका डेरिवेटिव करके हमने 0 के इक्वल पुट करा तो हमें क्या मिला, एल की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 11.11। इससे हमें हमारी वैल्यूज मिल गई एमपी की, एपी की एंड एल की, जब इनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्राइस fp इज इक्वल टू fp स्क्वायर प्लस 10p माइनस 24। हमें इसका ग्राफ भी बनाने के लिए बोला है, रूट्स निकालते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन के हमें रूट्स निकालने हैं, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 24, राइट। ये हमारे पास फंक्शन था p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 24। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड बाय 2a। यहाँ से हमारे पास x1 एंड x2 आ जाते हैं। अब कंपेयर करो, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास b क्या है, b इज योर 10 हेयर, a क्या है, a इज योर 1 हेयर एंड c हमारे पास 24 है। यहाँ पर मैंने पहले से भी लिखा हुआ है जो आपकी टोटल वैल्यूज है ना, 1 इज योर a हेयर, 10 इज योर b एंड माइनस 24 इज योर c। जब हमने इन वैल्यूज को पुट करा इन दिस फॉर्मूला तो हमें क्या मिला, सिंप्लीफाइड फंक्शन माइनस 10 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2। एक बार हमें यहाँ पर प्लस पुट करना है, एक बार हमें यहाँ पर माइनस पुट करना है। जब हमने पुट करा प्लस माइनस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास रूट क्या आया, 2। एंड जब हमने पुट करा माइनस इन इट्स प्लेस तो हमारे पास रूट क्या आया, माइनस 12। गेटिंग माई पॉइंट, तो यहाँ से हमें रूट्स मिल गए 2 एंड माइनस 12। देन हमने इसके पॉइंट्स को सिंप्लीफाई करके ग्राफ बना दिया। एंड मेक श्योर अगर एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है तो आप ग्राफ ड्रॉ करके आओ, बिकॉज उसके एग्जाम आपको अलॉट होते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड कि आप एग्जामिन करो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। बेसिकली आपको ये बताना है कि ये जो सीरीज है कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट फंक्शन इज गिवन टू यू, that is 4n square minus n cube divided by 7 minus 3n cube, and second function is given to you, that is n raised to the power minus 2। यहाँ पर आपको बताना है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज। हम कंडीशंस देख लेते हैं, मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करा देती हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखना है, मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही आंसर लिखा है या गलत। सीरीज कोई भी कन्वर्ज कब करेगी, आपको दे रखा है समीशन 1 n raised to the power p एंड p आपका यहाँ पर इज ग्रेटर देन 1। p यहाँ पर अगर आपका 1 से बड़ा हो तो सीरीज आपकी करेगी कन्वर्ज।
एंड अगर p आपका इक्वल टू या फिर 1 से छोटा हो तो आपकी सीरीज करेगी डाइवर्ज। दैट इज अगर आपका p 1 है या फिर p से कोई भी छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है 0, -1, -2, तो सीरीज आपकी डाइवर्ज करेगी। एंड अगर p आपका 1 से बड़ा है तो सीरीज आपकी क्या करेगी, कन्वर्ज, राइट। अब यहाँ पे हमें गिवन था n रेज टू द पावर -2। यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर 2। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस की पावर है, डिनोमिनेटर में हमने इसे ट्रांसफर करा तो वो पॉजिटिव पावर हो गई। यहाँ पर जो आपका p है दैट इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स जो आपकी सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज। एंड एग्जाम में आप यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है वो भी मेंशन करके आना। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर इन्होंने आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो। आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है दैट इज 1 2 3 2 1 4 3 0 5। आपको यहाँ पर इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स को एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एंड जितनी भी नॉन जीरो रोज आपके पास आती है दैट इज योर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इसे एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे सिंप्लीफाई करना होगा। जो हमारी R2 है यहाँ पर दैट इज 2 1 4, अगर मैं उसमें से 2 टाइम्स R1 कर दूं तो मेरे पास R2 की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। अगर मैं इस R3 में से 3 टाइम्स R1 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड अगर मैं इस न्यू मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है दैट इज 0 -6 -4, इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, दिस वन, राइट। अब जो हमारी न्यू मैट्रिक्स आई है इसमें जो थर्ड रो है इससे मैं सेकंड रो को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो कितनी है, 2। इट मीन्स इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 ओनली। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप मैट्रिक्स को सबसे पहले एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, देन ओनली यू हैव टू राइट द रैंक। इट मीन्स यहाँ पर जो रैंक होगी वो मैट्रिक्स की वो क्या हो जाएगी, 2। 2 is the rank for matrix here, right? And in the next part, I'll be covering rest of the questions. आप मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आई विल बी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स ऑल्सो, टॉपिक वाइज ऑल्सो। So make sure to like the video and subscribe the channel and still then stay tuned for the part 2. And अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियोस लेकर आऊँ तो you can drop your opinion in the comment box. मैं उसे ज़रूर कंसीडर करूँगी। Till then stay tuned. Thank you.